नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। अब 2 चरणों में विधानसभा का बिहार में चुनाव होना कोई सामान्य घटना नहीं है। चुनाव आयोग ने उन लोगों के ऊपर भी तमाचा मारा है जो चुनाव आयोग की व्यवस्था पर उंगली उठाते थे। आप 2005 से लेकर 2020 तक के विधानसभा चुनाव देख लो, कभी भी 2 चरणों में चुनाव नहीं हुए। कभी 5 चरणों में हुए, कभी 3 चरणों में हुए, कभी 4 चरणों में हुए, और इस बार चुनाव हो रहे हैं 2 चरणों में। जो नक्सलवादी क्षेत्र थे उनके लिए अलग से चुनाव व्यवस्था की जाती थी। तो इसका 2 संदेश हैं। एक तो बिहार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ है तभी तो चुनाव कम चरणों में हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था बिगड़ी होती है जहाँ उग्रवाद होता है, आतंकवाद होता है, जहाँ फेयर इलेक्शन होने की संभावनाएं कम होती है, वहाँ हमेशा चुनाव के चरण बढ़ाए जाते हैं, ज़्यादा किए जाते हैं। और बिहार में 2 चरणों में हो रहा है। तो ये एक तरह से चुनाव आयोग की जो पकड़ है अपने विभाग पर या मतदान कराने पर, वो इसकी बहुत बड़ी सफलता है। जो चुनाव आयोग पर उंगली उठाने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है। ये विधानसभा चुनाव 2 नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी करेगा। कौन कौन से 2 नेता? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 16 दिन तक यात्राएं निकाली, SIR के खिलाफ खूब शोर शराबा किया, ये माहौल बनाया कि वोट चोरी होती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। अगर वोट चोरी होती, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई 2014 में, तब सरकार कांग्रेस की थी। अगर कांग्रेस को वोट चोरी करना आता तो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें कैसे मिलती? और जब 2024 में चुनाव हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार थी, तो अगर वोट चोरी करती तो 240 सीटें कैसे मिलती? इसलिए ये जो भ्रम फैलाने की जो कोशिश की थी विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने, वो लोगों ने इसको नकार दिया। और बिहार चुनाव का बिगुल बजने से पहले पहले ये मुद्दा वोट चोरी का बिहार विधानसभा में चुनावी मुद्दा ही नहीं रहा। अब कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बिहार के अंदर वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया, सकारात्मक विरोध नहीं किया जिससे बिहार के मतदाता कांग्रेस से जुड़ते। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो 2020 के चुनाव में कांग्रेस की जो सीटें मिली थी, 2025 में उससे भी कम सीटें मिलेगी। आप अफवाह फैलाकर, शोर शराबा करके मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर सकते। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आपको जो सत्ता दल का विरोध है वो उस स्तर पर करना होता है जिसमें आम जनता को लाभ हो, आम जनता को लगे कि सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है और विपक्ष हमारी बात उठा रहा है, ताकि लोग उनसे जुड़े। ऐसा कोई काम नहीं किया। तेजस्वी यादव ने भी अब जब चुनाव होने लगे तो 6 महीने पहले एक्टिव हुई। उससे पहले तो वो उप मुख्यमंत्री के दौर से नहीं, उनका सिर से वजन नहीं उतरा, वो उसी में घूमते रहे, जैसे अपने आप को उप मुख्यमंत्री मानकर ही कार्रवाई करते रहे। तो अब वहाँ बिहार में ये बात भी सही है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है वो RJD है और उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी JDU से है। इस बार अगर जो माहौल है वहाँ पे, तो मुझे मेरे व्यक्तिगत सोच ये है कि विधानसभा में JDU और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 160 से 170 सीटें मिलेगी और कांग्रेस
को 2020 में जितनी सीटें मिली थी उससे कम सीटें अब मिलेगी। और इसमें जो तीसरा फैक्टर आया है वो पीके का, वो कितना असर डालते हैं, किसका वोट खाते हैं, ये भी एक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है, उसका प्रभाव बिहार में भी है और राज्यों में भी है। इस बात की विश्वसनीयता है कि बिहार अगर केंद्र सरकार की पार्टी से जुड़ा हुआ रहेगा तो फिर बिहार का विकास अधिक होगा। पिछला 2020 का जो चुनाव था उसमें चिराग पासवान भी अलग थे। इस बार चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेडीयू के साथ है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस बार वो नुकसान भी इनका रुकेगा। इस सब को देखते मुझे लग रहा है कि इस बार 2025 के जो चुनाव परिणाम में है उसमें एनडीए का घटक दल ही वापस सरकार में आएगा और करीब 160 से 170 सीटें लेकर आएगा, जो बहुमत से बहुत अधिक है। अगर कांग्रेस की और तेजस्वी की बात करें तो अभी तो सीटों के बंटवारे के अंदर भी बहुत बड़ी गुत्थी उलझी हुई है। कांग्रेस ये चाहती है चाहे हमें सीटें कम मिले लेकिन ऐसे सीटें मिले जो हम जीत सकें। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को ऐसी सीटें दी थी जो कांग्रेस जीतना असंभव था जिनका। इसलिए इस बार कांग्रेस का पूरा फोकस ऐसी सीटों पर है जहां कांग्रेस आराम से चुनाव जीत सकें। और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सीटें आएँ और कांग्रेस की कम सीटें आएँ। अगर कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ गई तो वो हमारे लिए टेंशन देंगे। इसलिए तेजस्वी यादव भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तेजस्वी यादव को समस्या उनका खुद का भाई, बड़ा भाई भी दे रहा है। इसलिए पूरे जो समीकरण बन रहे हैं बिहार विधानसभा में वो पूरे एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो अगर तेजस्वी यादव की सीटें कम होती है या सरकार में नहीं आते तो राजनीतिक धक्का सबसे बड़ा लगेगा, तो तेजस्वी यादव को लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।